पानीपत, एक फैसला कुन मार्का। सूरज अभी तुलू ही हुआ था, मगर पानीपत के मैदान में जमीन लर्ज रही थी। घोड़ों की टापों, तोपों की गर्ज और जंगी नारों की गूंज हर सो फैली हुई थी। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि हिंदुस्तान के मुस्तकबल का फैसला करने वाला मार्का था। एक जंग जिसमें हिंदुस्तान की दो बड़ी ताकतें, अहमद शाह अब्दाली और मरहट्टे, एक दूसरे के खिलाफ बरसरपिकार थे। 18वीं सदी में मगलिया सल्तनत सिर्फ नाम की रह गई थी। दहली में तख्त तो था, मगर उस पर बैठने वाले बादशाह बेअख्तियार थे। असल ताकत मुख्तलिफ राजाओं, सरदारों और गवर्नरों के हाथ में थी। ऐसे में मरहटे, जो पहले दुकन तक महदूद थे, अब शमाली हिंदुस्तान में अपनी धाक बढ़ा रहे थे। वो मुगल सल्तनत की जगह खुद को हिंदुस्तान के हाकिम के तौर पर देख रहे थे। लेकिन शमाल में एक और ताकत भी मौजूद थी, अहमद शाह अब्दाली, जिसने अफगानिस्तान में दरानी सल्तनत कायम कर रखी थी। वो न सिर्फ एक शानदार जंगजू था, बल्कि एक ज़हीन हकमरान भी था। जब उसे खबर मिली कि मरहटे दहली पर काबिज हो चुके हैं और शमाली हिंदुस्तान पर कब्जा जमाना चाहते हैं, तो उसने फैसला किया कि अगर अब कार्रवाई न की गई तो बरसगीर में ताकत का तवाजुन हमेशा के लिए बिगड़ जाएगा। अहमद शाह अब्दाली ने एक ज़बरदस्त लश्कर तैयार किया, जिसमें अफगान, रोहीला, मुगल और ऊद के नवाब शुजा-उद-दौला के सिपाही शामिल थे। दूसरी तरफ पेशवा बालाजी बाजीराव के जर्नील सदाशिवराव भाव एक बहुत बड़ी फौज के साथ मैदान में आए। ये जंग सिर्फ मैदान में नहीं, सफारती सतह पर भी लड़ी जा रही थी। अहमद शाह अब्दाली ने एक ज़हीन चाल चली। उसने राजपूतों, जाटों और सुखों को मरहटों के खिलाफ मुतहद करने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर राजाओं ने गैर जानिबदार रहने को तरजीह दी। सखों ने भी इस जंग में कोई बड़ा किरदार अदा नहीं किया। दूसरी तरफ मरहटों ने अपनी फौज को बड़ी तादाद में तैयार किया, लेकिन उनकी सप्लाई लाइन कमजोर थी और वो मैदान जंग में तवील उरसे तक ठहरने के लिए मुनासिब इंतजामात न कर सके। जब दोनों फौजें पानीपत के करीब पहुंचे तो मरहटों ने महसूस किया कि वो फंस चुके हैं। अहमद शाह अब्दाली ने उनकी सप्लाई लाइन काट दी, जिसकी वजह से मरहटा फौज को कई दिन भूख और प्यास में गुजारने पड़े। वो मैदान में कैद होकर रह गए, जबकि अफगान फौज ताज़ा दम थी। 14 जनवरी 1761 की यख बस्ता सुबह पानीपत के मैदान में आसमान सरख हो चुका था। दोनों फौजें अपनी अपनी जगह सफ आरा हो चुकी थीं। मरहटे जोश में थे, मगर कमजोरी और भूख ने उनके कदमों को बोझल कर दिया था। दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली की फौज पूरे एतिमाद के साथ खड़ी थी। जंग के आगाज में ही मरहटों ने भरपूर हमला किया। उनकी फौज तादाद में ज्यादा थी और वो अपनी बहादुरी के लिए मशहूर थे। उन्होंने अफगान फौज की पहली सफ को पीछे धकेल दिया, मगर जल्द ही अब्दाली की हिकमत अमली ने उन्हें फंसा लिया। अब्दाली ने अपने तौप खाने को मैदान में आगे बढ़ाया और एक जबरदस्त हमला किया। इसके तीर अंदाजों ने मरहटा फौज पर मुसलसल तीर बरसाए और अफगान घड़सवार बजली की तेजी से हमले कर रहे थे। मरहटे उस जंगी चाल के लिए तैयार न थे। दोपहर तक जंग का नक्शा बदल चुका था। मराठा फौज थक चुकी थी और उनकी सप्लाई मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी थी। सदाशिवराव भाव ने खुद तलवार उठाकर आखिरी हमला किया, मगर वो भी शदीद जख्मी हो गया। जब वो गिरा तो मरहटा फौज के हौसले टूट गए और वो मैदान छोड़कर भागने लगे। शाम होते होते पानीपत का मैदान एक कत्लगाह बन चुका था। मरहटा फौज के हजारों सिपाही या तो मारे गए या कैदी बना लिए गए। अहमद शाह अब्दाली के सिपाही उन्हें चुन चुन कर कत्ल कर रहे थे। कहा जाता है कि पानीपत की जमीन कई दिनों तक खून से सरख रही और वहां की हवा में लाशों की बू बस गई थी। मौरखीन के मुताबिक इस जंग में 40,000 से ज्यादा मरहटे मारे गए, जबकि 20,000 से जायद को कैदी बना लिया गया। अहमद शाह अब्दाली के लश्कर को भी नुकसान हुआ, मगर मरहटों के मुकाबले में वो कम था। ये जंग सिर्फ एक दिन में खत्म हो गई, मगर उसके असरात सदियों तक महसूस किए गए। मरहटे, जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े ताकतवर गरवा बनने के करीब थे, इस जंग के बाद कभी भी इतनी बड़ी ताकत न बन सके। उनका कंट्रोल सिर्फ दक्कन तक महदूद होकर रह गया। अहमद शाह अब्दाली ने दहली को मुगल बादशाह शाह आलम दोम के हवाले कर दिया, मगर मुगल हुकूमत अब सिर्फ नाम की रह गई थी। इस जंग के बाद हिंदुस्तान में कोई मजबूत मकामी ताकत नहीं रही, जिसका फायदा उठाकर बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सल्तनत को विसात देना शुरू कर दी। इस जंग के बाद शमाली हिंदुस्तान में ताकत का खला पैदा हुआ,
जिससे महाराजा रंजीत सिंह की क़ियादत में सिख सल्तनत को अभरने का मौका मिला। फतह के बाद अहमद शाह अब्दाली दिल्ली में ज़्यादा देर न ठहरा। वो हिंदुस्तान को फतह करने नहीं आया था, बल्कि सिर्फ मरहटों की बढ़ती हुई ताकत को तोड़ना चाहता था। वो जल्द ही काबिल लौट गया, मगर उसकी ये कामयाबी तारीख में हमेशा के लिए महफूज हो गई। कहा जाता है कि जब वो काबिल पहुंचा तो उसने एक लम्हे के लिए पानीपत की जंग को याद किया और आसमान की तरफ देखकर कहा, मैंने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया, मगर क्या हिंदुस्तान खुद अपनी आज़ादी बरकरार रख सकेगा? ये अल्फाज सच साबित हुए, क्योंकि चंद ही दहाइयों में बरतानिया ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा जमा लिया। पानीपत की तीसरी जंग महज एक मार्का नहीं, बल्कि हिंदुस्तानी तारीख का एक अहम मोड़ थी। ये जंग सिर्फ मरहटों और अफगानों के दरमियान नहीं थी, बल्कि ये इस बात का तयन कर रही थी कि हिंदुस्तान का मुस्तकबल किस समत में जाएगा। आज भी पानीपत के मैदान में वो खामोशी मौजूद है जो हजारों जंगजुओं की चीखों, तलवारों की झंकार और तारीख के सबसे खूनी दिन की याद दिलाती है। ऐसी मजीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना न भूलें।